हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पम्मी और प्रेरणा को तो आप लोग जानते ही हैं, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मैं आपको बता दूं कि पम्मी और प्रेरणा ने अपनी जर्नी टिकटॉक से स्टार्ट की थी और टिकटॉक बंद होने के बाद इन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे शिफ्ट कर लिया था। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी इनकी काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। सो गाइज़, मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से पम्मी और प्रेरणा के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पम्मी और प्रेरणा का व्लॉग आया था, जहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्टली एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ बोला है, बट एक दूसरे का नाम नहीं लिया। उसके बाद देखा गया कि पम्मी का व्लॉग आया है, जहाँ पे उन्होंने खुल के सारी चीज़ें बोली हैं। पम्मी और प्रेरणा के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, इनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और इनकी शादी जो है वो टूटने की कगार पर आ गई है। और इसी को लेकर पम्मी ने सारी चीज़ें एक्सपोज़ की हैं। पम्मी ने बताया कि इसके और प्रेरणा के बीच में अभी तक जितने भी लड़ाई झगड़े हुए हैं वो सारे के सारे प्रेरणा की मम्मी की वजह से हुए हैं, क्योंकि वो इनके रिलेशनशिप में, इनकी शादी में बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं। पम्मी ने अपने वीडियो में बताया कि दो तरह की माएँ होती हैं। एक माँ वो होती है जो अपनी बेटी को समझाती है कि अब तुम्हारी उस घर में शादी हो गई है तो वो घर तुम्हारा है, तुम्हें उनके हिसाब से ही चलना है। लेकिन एक दूसरी तरह की माँ होती है जो अपनी बेटी का घर ख़राब करना चाहती है और उसमें इंटरफेयर करके अपनी बेटी की शादी तुड़वा कर ही रहती है। पम्मी ने साफ सीधा ये कह दिया है कि इनकी शादी में 99% गलती जो है वो प्रेरणा की मम्मी की है और 1% गलती जो है वो प्रेरणा की है। पम्मी ने प्रेरणा की माँ को लेकर ये कहा कि वो इतना ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं, हर छोटी से छोटी बात पूछना, उसमें इंटरफेयर करना। वो चाहती हैं कि बेटी की शादी हो गई है और फिर भी वो उसमें इंटरफेयर करती हैं। वो चाहती हैं कि वो अपनी ही पावर मेंटेन करके रखें। और ये भी कहा कि प्रेरणा की शादी हो गई है, उसके बाद भी उसकी मम्मी उसके ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहती है और अपने हिसाब से सारी चीज़ें करना चाहती है। अगर इतना ही है तो अपने कुंवारे बच्चों को देख ले, उनके ऊपर अपना कंट्रोल बनाए, ना कि अपनी शादीशुदा बेटी पर। पम्मी ने ये भी बताया कि जब इनकी नई नई शादी हुई थी तो प्रेरणा ने अपने सर पे पल्लू लिया हुआ था और जैसे इनके घर पे रिवाज वगैरह है उस हिसाब से। तो इसके ऊपर प्रेरणा की मम्मी ने ये कहा कि ये तूने क्या गवारपना लगा रखा है, तुझे जैसे जीना है तो वैसे जी, जो करना है वो कर, लेकिन ये गवारपना मत कर। तो अब आप लोग ही बताओ कि सर पे पल्लू लेना, रीति रिवाजों को फॉलो करना, बड़ों का मान करना, क्या इससे कोई छोटा हो जाता है? और क्या सर पे पल्लू लेने से कोई गवार बन जाता है? तो ये कितनी गलत बात है कि अपनी बेटी को ऐसी सोच देना, उसके माइंड में ये सारी चीज़ें डालना बहुत ही गलत है। इवन पम्मी ने तो ये भी बताया कि प्रेरणा की मम्मी ने इनकी शादी में इतना इंटरफेयर किया है, इतना इनके रिश्ते में घुसने की कोशिश की है कि इनकी जो खुद की पर्सनल चैट्स होती हैं उसे भी रीड किया है, जो कि कितनी गलत बात है। आखिर ऐसा कौन करता है? आप लोगों ने देखा होगा कि इनका जो बच्चा है वो मेनली अपने नाना नानी के पास दिखता है, दादा दादी के पास नहीं दिखता है, यानी कि कम दिखता है। तो इस वजह से जो प्रेरणा है उसने काफ़ी बार ये भी बोला है कि मेरे जो बच्चा है उसको उसकी नानी ने पाला है, उसकी दादी ने नहीं पाला है। तो इसके ऊपर भी पम्मी ने क्लैरिफिकेशन दिया। पम्मी ने इस चीज़ पर क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कभी बच्चे पले नहीं हैं, मेरा भाई है उसके बच्चे भी इसी घर में पले हैं, लेकिन जो प्रेरणा की मम्मी है वो ये सारी चीज़ें करती है। और ये भी बताया कि बच्चे को फ्री में नहीं पाला है इन लोगों ने, इन्होंने मंथली इनको पैसे दिए हैं। प्रेरणा हर महीने अपनी मम्मी को पैसे दिया करती थी, जो भी बच्चे का खर्चा था हर महीने ये लोग बिल बना के भेज देते थे कि ये खर्चा है, और ये लोग फिर आगे से बच्चे का जो भी खर्चा होता था सामने से पे करते थे। पम्मी ने कहा कि इस 3 साल की शादी में मैंने बहुत ज़्यादा सहा है और मैंने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। पम्मी नौकरी करती है, वो हर बात पे मुझे सुना देती है कि मैं ये लेके आई थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन मैंने भी उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैंने कभी भी उसको सुनाया नहीं। एंड ये एक डार्क रियलिटी है सोसाइटी की कि जब भी कोई लड़की नौकरी करती है तो वो अपनी हर एक चीज़ के बारे में सुना देती है कि मैं घर में ये लेके आई थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन जो मेन होते हैं वो कभी भी इस चीज़ को सुनाते नहीं है कि मैंने ये किया तुम्हारे लिए या मैंने वो किया। सारी लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं, लेकिन बहुत लड़कियां ऐसा करती हैं। मोस्ट ऑफ़ द केसेस में मैंने ऐसे ही देखा है। जो लड़की भी शादी के बाद नौकरी करती है वो ये सारी चीज़ें करती है। इनडायरेक्टली कहो या डायरेक्टली कहो, वो कभी ना कभी आपको जता ही देगी कि वो नौकरी करती है और वो घर में पैसे लाती है। पम्मी ने अपने फादर इन लॉ के बारे में भी कहा और ये कहा कि जो प्रेरणा के पापा हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो हमेशा प्रेरणा की मम्मी को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो हस्बैंड और वाइफ का मैटर है, तुझे उसमें नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। वो हस्बैंड और वाइफ है, उनमें 100 बार लड़ाई होगी, वो 100 बार साथ भी आ जाएंगे, लेकिन अगर तू उसमें इंटरफेयर करेगी तो इसमें तू बुरी लगेगी, इसमें तेरी गलती निकलेगी। पम्मी ने ये भी कहा कि हम दोनों की फैमिलीज़ में सिर्फ प्रेरणा की मम्मी ही ऐसी है जो हमारी शादी में, हमारे रिश्ते में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करती है। अदरवाइज़ ना मेरी फैमिली में से कोई बोलता है, ना ही प्रेरणा की फैमिली में से कोई बोलता है, सिवाय प्रेरणा की मम्मी के।
और ये भी कहा कि मेरी फैमिली ने प्रेरणा को इतनी ज़्यादा फ्रीडम दी हुई है, वो कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, उसको कोई भी रोकता नहीं है, कोई भी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता। लेकिन फिर भी जो है प्रेरणा की मम्मी इतना ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं, उसके कान भरने की कोशिश करती हैं। और ये बात ना कहीं सच भी है। पम्मी के घर में घूंघट वगैरह तक का भी रिवाज है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी जो प्रेरणा है उसके ऊपर इनकी फैमिली की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। वो कुछ भी कर सकती है, कहीं भी जा सकती है, जैसे मर्जी रहे, जैसे मर्जी वीडियोस बनाए, उसको कोई नहीं रोकता। और इन सब चीज़ों का प्रूफ तो हम लोग देख ही रहे हैं, वीडियोज़ के थ्रू, व्लॉग्स के थ्रू, हर चीज़ हम देख ही रहे हैं। मैंने इन लोगों को ज़्यादा टाइम पहले से देखना स्टार्ट नहीं किया है, मैंने कुछ टाइम पहले ही इनको देखना शुरू किया है। और जितना भी मैंने देखा, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि पम्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन पर्सन है। जब पम्मी ने ये सारी चीज़ें अपने वीडियो में बताई तो एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि ये सारी चीज़ें बनावटी हैं या सारी चीज़ें मनगढ़ंत कहानियाँ हैं या बना के बोला जा रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई कहानियाँ बताता है, जब कोई क्लैरिफिकेशन देता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बनावटी हैं या मन में कहानियाँ बना के बताई जा रही हैं। लेकिन पम्मी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। पम्मी का जो पेन है वो उसकी आंखों में दिख रहा था कि उसने शादी में कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कितना ज़्यादा दुखी है वो इन सारी चीज़ों से। प्रेरणा की मम्मी सच में इनकी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एंड स्पेशली जब आपको पता है कि आपकी बेटी शादीशुदा है और जिस घर में उसकी शादी हुई है उसको उसके हिसाब से ही रहना पड़ेगा, उनके रीति रिवाज को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें इंटरफेयर करने वाली क्या बात है। एंड अगर आपको इतनी प्रॉब्लम होती है कि उसने सिर पे पल्लू क्यों लिया है, उसकी फैमिली गवार है, ये है वो है, तो फिर आपने उस फैमिली में अपनी बेटी की शादी क्यों की? आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। और इतना भी इंटरफेरेंस ना ठीक नहीं होता, और इसी वजह से इनकी शादी जो है वो यहाँ तक पहुँच गई है। ये दोनों अलग अलग रह रहे हैं। सो गाइज़, इसी के साथ वीडियो को एंड कर रही हूँ। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए, रिएक्शन वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।